स्वागत है सभी लोगों का। दिख रहे हैं? इस वाले में कमेंट चला दो, कमेंट लगा दो, इसमें पता हो चले क्या कह रहे हैं बालक बालिकाएं। चेक कर लो सभी लोग, शकल सही दिखाई दे रही है, आवाज सुनाई दे रही है। बस ये दो चीजें चाहिए, बाकी तो जिंदगी में कुछ चाहिए नहीं है ना। सभी लोग बताएं, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? जल्दी से बोलिए। तो शुरू करें फिर आज का अपना लेक्चर नंबर 6। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 ही है ना आज। हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फिर शुरू किया जाए। चलो, लास्ट टाइम पर मैंने आपसे कुछ बात की थी। क्या बात की थी? मैंने एक क्वेश्चन करवाया था लास्ट टाइम पे आपको, और कुछ मैंने बोला भी था उसमें। ये वाला याद करो कि इसमें आपको एक झमाझम सी ट्रिक बताई जाएगी। एक तो लॉन्ग मेथड होता है जिसमें आप क्या करते हो बेटा, फॉर्मूला लगाते हो। कौन सा? केटी वाला फॉर्मूला लगाते हो ना, केटी इज इक्वल टू 2.303 लॉग सी नॉट बाय सी टी, यही लगाते हो। लेकिन फॉर्मूला नहीं लगाना है, एग्जाम में बहुत जल्दी क्वेश्चन करना है। ठीक, तो बहुत ध्यान से देखना क्या ट्रिक है। पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं किस तरीके से आप अप्लाई करोगे, है ना, फिर अपन इस क्वेश्चन में अप्लाई कर लेंगे। ध्यान से देखना। और ये किसके लिए है बेटा? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, ध्यान रखना। ये किसके लिए है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, सबसे पहली बात। ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जो कहानी मैं बोल रहा हूं, ये किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में मत लगा देना, गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। ठीक है, अब देखना जरा क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट है, अगर मैं आपसे बोलूं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा? सी नॉट है। तो अब ये सी नॉट से अगर सी नॉट बाई 2 जाती है, हाफ लाइफ से कनेक्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, क्वेश्चन में हाफ लाइफ से कनेक्ट करके देते हैं ना। तो अगर सी नॉट से, ध्यान से देखना, सी नॉट से सी नॉट बाई 2 जाए तो मैंने क्या कर दिया? कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई। मतलब अगर मैं बाई डेफिनेशन चलूं तो हाफ लाइफ क्या होता है? जब कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाती है, मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। सही बात है? ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या कि इससे यहां पर जाने के लिए कितना हाफ लाइफ लगा? एक हाफ लाइफ लगा, ऐसे बोल सकता हूं भाई। सी नॉट से सी नॉट बाई 2 जाने पर हाफ लाइफ टी हाफ लगेगा। ठीक, अब अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनना, सी नॉट बाई 2 से बेटा सी नॉट बाई 4 चले गए, तो मैंने क्या कर दिया? सी नॉट का आधा ये था और इसमें भी आधा कर दिया। समझना बात को, इसका आधा ये था, अब इसको भी आधा कर दिया। अब आप इस चीज को छुपा लो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो इनिशियल सी नॉट बाई 2 है, ठीक है, मान लो इनिशियल सी नॉट बाई 2 है और इससे सी नॉट बाई 4 बन रहा है, इसका मतलब क्या है? हाफ हो रहा है। सही है? क्या है इसका मतलब? हाफ हो रहा है। तो बेटा एक टी हाफ और लगेगा। ठीक, समझ गए बात को? हाफ हो रहा है तो इसको मैं हाफ लाइफ बोल सकता हूं कि यहां से यहां जाने पर क्या टाइम लगा? हाफ लाइफ लगा ना। क्लियर? क्लियर है एकदम? इसको थोड़ा लार्ज कर दो स्क्रीन कमेंट की। क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने लिखा है सर पहचानेंगे कैसे कि फर्स्ट ऑर्डर है। बिल्कुल सही बात है, आपको सपने थोड़ी आते हैं, तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। क्वेश्चन में ऐसी चीज दी जाएगी कि पता चल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर है। या तो सिंपल लिख देंगे फर्स्ट ऑर्डर फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
या आपको के की यूनिट से पता चल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर है, सही है, के की यूनिट से आपको पता चल जाएगा। आवाज क्लियर है? कई बच्चे कह रहे हैं आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो बच्चों, चेक करो आवाज क्लियर है? चेक करेंगे सभी लोग, वॉइस क्लियर है? वॉइस चेक करो, वॉइस क्लियर है? कुछ बच्चे लिख रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम, माइक प्रॉब्लम। आप चेक करो क्या सही आवाज आ रही है? चलो एकदम क्लियर है मामला, सही है, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैंने क्या बोला आपसे, C0 से C0/2 तुम गए तो कितना टाइम लगा, इसी को तो मैं हाफ लाइफ बोलूंगा। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि C0/2 से C0/4 पर जाना है, C0/2 से C0/4 पर जाना है, तो एक हाफ लाइफ और लगेगा ना। ठीक, अब देखना जरा, अगर मैं बोलूं C0/4 से चलो तुम वीर तुम बड़े चलो, C0/4 से C0/8 पर चल लिए, तो अगर मैं बोलूं इसका भी आधा है ये, तो हाफ टाइम फिर लगा, सही है ना। अगर इनिशियल C0 है तो उसका आधा ये, इसका आधा ये, इसका आधा ये, तो एक हाफ लाइफ टाइम यहां लगा, एक हाफ लाइफ टाइम यहां लगा, एक हाफ लाइफ टाइम यहां लगा, एंड सो ऑन, सही है ना, एंड सो ऑन, ये मामला आगे चलता रहेगा। कहां तक जाना है मुझे, C0/2 की पावर n तक अगर मैं जाऊंगा, ध्यान से सुनना, C0/2 की पावर n कहां से आया, ये C0 था, ये C0 इसको मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूं थोड़ी देर के लिए, इसको C0/2 की पावर क्या लिख सकता हूं 2, इसको C0/2 की पावर क्या लिख सकता हूं 3, ऐसे ही तुम आगे बढ़ोगे, C0/16, C0/32, C0/64, बिल्कुल सही समझ गए आप, ठीक है, बिल्कुल सही समझ गए। इसका मतलब आप चलते जाओगे, इससे आप यहां पर आए, इससे यहां पर आए, इससे यहां पर आए, मतलब C0/2 की पावर n पर आप आ गए, तो कितने हाफ लाइफ लगेंगे, n हाफ लाइफ लगेंगे, कितने लगेंगे, n टाइम्स। अब बताओ क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। फिर से एक बार बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, फिर से एक बार बताता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा मामला, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। C0 अगर इनिशियल मैंने मान लिया C0 है, तो C0 से C0/2 आए, एक हाफ लाइफ लगा, C0/2 से C0/4 आए, एक और हाफ लाइफ लगा, ऐसे आप आधा 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 करते जाओगे, हाफ लाइफ हाफ लाइफ हाफ लाइफ हाफ लाइफ मिलती जाएंगे आपको। तो अगर मान लो तुम C0/2 की पावर n तक पहुंचना चाहते हो, तो n टाइम्स हाफ लाइफ लगेंगी आपकी, सही है ना, एकदम वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है, गजब। प्रिंस, मनीषा, शिवा, भूमिका, साक्षी, आनंद, श्रुति, आयुष, बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस। चलो, तो ये कहानी आपको समझ में आई हाफ लाइफ की। अब मैं इसको अप्लाई करके बताता हूं आपको, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से इसको पहले नोट करो, फिर मैं एप्लीकेशन बताता हूं, जल्दी से नोट कर लो बेटा, है ना, फटाफट से इसको लिख लो, फिर मैं आपको बहुत बढ़िया एप्लीकेशन बताऊंगा, मजा आ जाएगा एकदम। सवाल तो यूं हो जाएंगे, यूं क्यों, यूं क्यों, यूं। चलो भाई नोट करो पहले फटाफट से, जल्दी से, क्लियर एकदम, आगे बढ़े, चलें आगे, फटाफट से बताओ, आगे बढ़ा जाए, यस और नो, नो और यस, हाँ या ना, ठीक। अब आप देखना कितनी तेजी से, सुपर स्पीड से क्वेश्चन बनेंगे आपसे, ठीक। चलो भाई, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये सवाल जो हमने किया था, अब अपन आएंगे फिर से करेंगे इस सवाल को, लेकिन अब लगाएंगे अपन ट्रिक, क्या, ध्यान से देखना जरा। द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू बी 2 मिनट, ध्यान से सुनना, 2 मिनट का मतलब टी हाफ 60 सेकंड बोल सकता हूं मैं, सॉरी 60 सेकंड इंटू 2 120 सेकंड है ना, क्या ही बोल रहा हूं मैं भी, है ना
2 मिनट मतलब 120 सेकंड, क्योंकि ये भी सेकंड में था। या तो इसको मिनट में करो या इसको सेकंड में करो, मैंने इसको सेकंड में कर लिया, है ना। द परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 360 सेकंड। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना जरा, बहुत ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं सी नॉट, ध्यान से सुनना, सी नॉट से सी नॉट बाई 2 जाना है, तो क्या बोलोगे, हाफ लाइफ लगेगा। और हाफ लाइफ मतलब कितने सेकंड, 120 सेकंड। ठीक, अब अगर मैं सी नॉट बाई 2 से सी नॉट बाई 4 जाऊंगा तो बताओ एक और हाफ लाइफ लगेगा, मतलब 120 सेकंड और लगे, कितने हो गए टोटल, 240 सेकंड। 120 प्लस 120 240 होता है, पता है ना, 10th पास हो ना, वेरी गुड। अब सी नॉट बाई 4 से सी नॉट बाई 8 जाओगे तो एक हाफ लाइफ और लगेगा, मतलब 120 सेकंड और लगे। मतलब अगर मुझे सी नॉट से सी नॉट बाई 8 जाना है तो 120 के 3 टाइम्स लगेंगे, मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा यहां, टी 120 इंटू 3 कितना, 360। यही तो चाहिए था मुझे, 360 सेकंड के बाद ही तो चाहिए था, और 360 सेकंड के बाद क्या आंसर आ गया, सी नॉट बाय 8, यही तो हमने आंसर निकाला था। ठीक, तो सीटी क्या हो गया, सी नॉट बाय 8। ठीक, आफ्टर 360 सेकंड क्या हो गया, सी नॉट बाय 8, आंसर आ गया आपका क्या, सीटी बाय सी नॉट, क्योंकि आपको क्या निकालना था, परसेंटेज निकालना था ना, तो ये आ गया 1/8। और परसेंटेज के लिए क्या करते हो, 1/8 इंटू 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12.5। यही तो आंसर आया था परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। देखो कितना जल्दी हो गया, वो तो मैंने आपको समझाया है, इधर देखो इधर, वो तो मैंने आपको समझाया तभी इतना ऐसा लगा। आप जब क्वेश्चन करोगे फटाफट कर लोगे, सी नॉट से सी नॉट बाई 2 सी नॉट बाई 4 सी नॉट बाई 8, एक टी हाफ, 2 टी हाफ, 3 टी हाफ, तो 3 टी हाफ लगेंगे, मतलब 360 सेकंड के बाद चाहिए सी नॉट बाई 8 आंसर। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। अब सोचो इसी को हमने लास्ट टर्न पे कैसे किया था, जो लोग करते हैं बाकी जनता बाहर वाली, केटी इज इक्वल टू करते हैं 2.3 लॉग सी नॉट बाई सी टी, ऐसे ऐसे, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, मैंने करके भी बताया था आपको। क्लियर, सही है मामला, बहुत आसान है, बहुत आसान। अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा, है ना, एक बार और समझा दें, समझ लोगे, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर सी नॉट है तो इससे सी नॉट बाई 2 जाना है तो एक हाफ लाइफ लगेगा, सी नॉट बाई 2 से सी नॉट बाई 4 जाना है तो एक और हाफ लाइफ लगेगा, आधा आधा होता जा रहा है ना, फर्स्ट ऑर्डर है, आधा आधा होता जा रहा है। सी नॉट बाई 4 से सी नॉट बाई 8 एक और टी हाफ लगेगा। ये ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर में लगा देना, पागल बने मत कर देना, जीरो में, सेकंड में, सभी में दिए जा रहे हो, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है ना। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या आई तुम्हारी, सी नॉट बाई 8 आई आफ्टर 120 120 120 3 बार, मतलब 360, जानते हो ना मल्टीप्लाई करना, 120 इंटू 3, ये आता है कि सिखाऊं, तो 360 सेकंड के बाद सी नॉट बाई 8 12.5% आ गया, 1/8 है ना। ठीक है, क्लियर एकदम। अब मैं एक काम करूं, थोड़ा सा मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, इसका मैं एक फॉर्मूला बना दूं आपके लिए, कर लें क्या, इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं अपन, बन जाएगा, बना दें, चलो भाई देखो, इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे अपन इस टाइप के क्वेश्चन करने का। क्या, ध्यान से देखना, मेरे पास फॉर्मूला बनाने का ट्राई करते हैं, अच्छा लगेगा बन गया तो, ln सी नॉट बाई सी टी है, ये है, ठीक, ln सी नॉट बाई सी टी यही होता है। अब अगर मैं एक काम करूं, क्या, कि k को लिख रहा हूं क्या, 0.693 अपॉन टी हाफ, बनाते हैं भाई, कोशिश करते हैं, आप तो जानते ही हो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बस बेइज्जती हो जाती है, ठीक है। चलो ध्यान से देखना जरा, 0.693 अपॉन टी हाफ, क्लियर है यहां तक, ध्यान से सुनते जाना। मैं 0.693 को ln2 लिख सकता हूं, और यहां इनटू टी के साथ इसको ले रहा हूं, किसको, टी हाफ को, इज इक्वल टू ln सी नॉट बाई सी टी। सही जा रहा हूं मैं बिल्कुल, है ना, फॉर्मूला बना रहा हूं मैं इस टाइप के क्वेश्चन करने का। अब एक काम करते हैं,
टी बाई टी हाफ जो है उसको 2 की पावर में चढ़ा सकते हैं ना, क्यों? ये एक प्रॉपर्टी होती है ना, ए एल एन बी, याद है कि नहीं? एल एन बी की पावर ए, ऐसा, ठीक है? तो मैं इसकी पावर चढ़ा देता हूं भाई, टी बाई टी हाफ एल एन टू, तो 2 की पावर टी बाय टी हाफ, ये प्रॉपर्टी लगा दी। एल एन सी नॉट बाय सी टी, एल एन हटा दिया तो क्या आ गया? 2 की पावर टी बाय टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट बाय सी टी, ऐसा आ गया। और मैं इसको क्या कर रहा हूं? पलट रहा हूं, इसको पलट रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 की पावर टी बाय टी हाफ इज इक्वल टू सी टी बाय सी नॉट। मैंने क्या किया? पलट दिया, ठीक है? तो यहां से सी टी क्या आ गया? यहां से सी टी आ गया सी नॉट 1/2 की पावर टी बाय टी हाफ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। बहुत सही काम हो गया, बहुत बढ़िया काम हो गया, ये तो सही है, बहुत मस्त हो गया ये तो। क्लियर है? एकदम क्लियर, बहुत आसान है। देखो फिर से सुन लो, केटी, मैं यहां पर ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा था और बन गया मुझसे, मजा आ गया, मुझे तो अच्छा लगा, आपको भी लगना चाहिए। केटी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट बाई सी टी, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का अपना एक्सप्रेशन है इंटीग्रेटेड। के को लिखा मैंने 0.693 बाई टी हाफ, टी वही है एल एन सी नॉट बाई सी टी। अब मैंने क्या किया? 0.693 को एल एन टू लिख दिया, टी हाफ को यहां ले लिया, ठीक? और यहां एक प्रॉपर्टी लग गई, ये वाली ए एल एन बी वाली, ठीक? तो टी बाई टी हाफ 2 की पावर में चला जाता है, एल एन कट गया, हटा दो यहां से, है ना? तो 2 की पावर टी बाई टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट बाई सी टी, इसको मैंने पलट दिया, फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक? एकदम क्लियर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो अब मैं फाइनल फॉर्मूला आपका लिख देता हूं, ये तो डेरिवेशन मैंने कर दिया, जरूरत नहीं है इसकी, बस मैं तो बना रहा था, जरूरत नहीं है। आपको फाइनल क्या याद रखना है वो मैं यहां लिख रहा हूं। फाइनल जो ध्यान रखना है वो ये है, क्या? सी टी इज इक्वल टू सी नॉट 1/2 की पावर क्या? टी बाय टी हाफ। बस ये काम कर लो आप, काम हो जाएगा। किसके लिए है ये बेटा? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये ध्यान रखना, ये लिखना बहुत जरूरी है, क्या? फॉर बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर? नोट करो जल्दी। अब अपन यही फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन करेंगे पीछे वाला, ठीक है? अब यही फॉर्मूला अप्लाई करके पीछे वाला क्वेश्चन करेंगे। क्लियर एकदम? बहुत बढ़िया। एक बच्चा पूछ रहा सर के की वैल्यू कैसे आई? कुछ नहीं, मैं लिख रहा था, टी मुझे अकेला सा लग रहा था तो मैंने उसके आगे के लगा दिया, पागल इंसान। लास्ट टर्म पे पढ़ाया तो था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मुंह उठा के चले जाते हो बेटा डायरेक्ट किसी भी क्लास में ना घुसे, पहले पीछे का पढ़े फिर आए, है ना? क्लियर एकदम? चलें आगे, मतलब बताओ, इतने लेक्चर नंबर 6 आ गया, फिर भी पूछ रहे हो के क्या होता है? ओ भाई अलग ही लेवल चलता है तुम लोगों का। अब ये मत पूछ लेना कभी कि सर टी क्या होता है ना? क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल कौन सा वाला? ये वाला, ये मैंने आपको इस तरीके से करके बताया, अब इसको फॉर्मूले से भी करेंगे, ठीक है? चलो भाई, इसी सवाल को फॉर्मूले से करेंगे फर्स्ट ऑर्डर का, जो अभी मैंने डेराइव किया है। आ जाओ बेटा फटाफट से, चलो भाई आना, रीस्टार्ट किया जाएगा सवाल। अब तुम्हें लगाना है फॉर्मूला, अप्लाई करें जरा फॉर्मूला, जिन लोगों को समझ में आ गया अप्लाई करें, जिनको नहीं आया मेरे साथ चलें धीमे धीमे, है ना? चलो फटाफट से सॉल्व करो, जिनको फॉर्मूला एकदम क्लियर है तुरंत लगा के बताएं, आंसर निकालें, 12:30 आना चाहिए ना, ठीक है? देखो क्या फॉर्मूला बनाया, सी टी इज इक्वल टू बेटा सी नॉट 1/2 की पावर क्या? टी टी बाय टी हाफ, यही था, सही है एकदम? क्या मैं सही जा रहा हूं? सी डी इज इक्वल टू सी नॉट 1/2 की पावर टाइम
360 सेकंड के बाद। हाफ लाइफ 2 मिनट का मतलब ये तो निकाला ही था हमने 120 सेकंड। ठीक है, तो 360 बाई 120। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात है, मजा आ गया। 1/2 की पावर 3 आंसर आ गया। लो, तो CT बाई C0 क्या आ गया, अगेन 1/8। परसेंटेज निकालना है तो 1/8 इंटू 100 कर दो, 12.5। देखो, तो अपन ने एक ही सवाल किया 3 तरीके, और हर आने वाला तरीका पिछले वाले से अच्छा। सही बात है, बस ये लास्ट है ना ये वाला तरीका सही है। तो आप ये तरीका अपनाया करो, मजा आ जाएगा आपको। क्योंकि बेटा ये तरीका सिंपल ही है यार। देखो क्या बताऊं मैं, इसमें कितना आसान है। क्लियर, नोट करो फटाफट से। फिर एक सवाल आ रहा है आपके सामने, सभी लोग रेडी हैं? आर यू रेडी? चलो फटाफट जल्दी नोट करो, क्वेश्चन देते हैं फिर आपको। जल्दी से नोट कर लो, फिर एक सवाल आपके सामने आ रहा है। बहुत तेजी से आपकी तरफ फेंका जाएगा ये सवाल, उतनी ही तेजी से रिप्लाई करना आंसर है ना, तुक्के नहीं मानना। ठीक है, चलो भाई शुरू करें। वाह गजब, बढ़िया लिखा है एक बच्चा, सिंपल सिंपलर सिंपलेस्ट। चलो वेरी नाइस, क्लियर एकदम, आगे बढ़ा जाए। क्रिस्टल क्लियर, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत ही सही। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा है और आपको आंसर बताना है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन को। ठीक, फटाफट से ट्राई करेंगे और आंसर बताएंगे। बोलो, क्या लग रहा है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो मेरे साथ। क्या कह रहे हैं? द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है भाई, द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत बढ़िया। PCl5 PCl3 Cl2 कितना है? 20 मिनट। हाफ लाइफ कितना है? 20 मिनट। द टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 रिड्यूसेस टू 25%। अब बताओ जरा, अगर मैं इनिशियल C0 ले लेता हूं तो CT क्या आएगा C0 के रेस्पेक्ट में? C0/4 आएगा ना। सही है कि नहीं? अरे भाई क्या बात कर रहे हो? द टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 रिड्यूसेस टू कितना? 25%। का मतलब क्या है? 1/4 ही तो है। बहुत आसान है। तो बेटा C0 इनिशियल था, CT C0/4 आ गया। आपकी इच्छा है फॉर्मूला लगा दो, वरना सेकंड वाला मेथड याद करो जरा। C0 से C0/2 आ जाओ और C0/2 से C0/4 आ जाओ। तो C0 से C0/2 आने पर एक हाफ लाइफ 20 मिनट, और C0/2 से C0/4 सेकंड हाफ लाइफ 20 मिनट, और 20 और 20 कितना होता है बेटा? 55 से 40। समझ रहे हो बात को? ये कहानी है, डायरेक्ट हो गया। देखो लिखा भी नहीं कुछ, ये तो मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप फॉर्मूला भी लगा सकते, निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा? CT/C0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर क्या? T/T हाफ। क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है आपको? टाइम निकालना है। और हाफ लाइफ कितना है? 20। मुझे लगता है इसमें सेकंड वाला मेथड ज्यादा इजी है कंपेरिजन टू थर्ड वाला, है ना? सेकंड वाला तो डायरेक्ट ही कर लिया। तो चलो, CT क्या रख दिया मैंने? C0/4 अपॉन C0। ये डिजाइन सेम काट दिया करो। क्या आएगा? 1/2 की पावर T/20। ठीक है, और ये 1/4 आ गया, और 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। ठीक है, T/20 कंपेयर करा लो। 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? T/20। तो समय आ गया बेटा 40 मिनट। एक तो तरीका बेटा ये है फॉर्मूले वाला, एक दूसरा वाला सेकंड मेथड ज्यादा आसान है, वो मैं यहां लिख देता हूं। क्या? C0 से C0/2 गए और C0/2 से C0/4 गए, तो एक हाफ लाइफ यहां लगा, एक हाफ लाइफ यहां लगा। टाइम कितना लगा टोटल? 2 T हाफ लगे, और 2 इंटू 20 40। देखो कितना आसान है। यहां पर सेकंड वाले से ज्यादा जल्दी हो गया। आपकी इच्छा, मैंने दोनों बता दी है। पहला वाला मत लगाने बैठ जाना, बहुत टाइम लग जाएगा। पहला वाला मत लगाने बैठा, पागल बने नहीं करना है ना, ध्यान रखना। ठीक, क्लियर एकदम?
आंसर आ गया था सबका? फटाफट से बोलिए किस किस का आंसर 40 आया था? किस किस का आंसर बदलापुर आया था? जल्दी से बताएंगे। बोलो। काफी लोगों ने निकाल लिया होगा आंसर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एक बच्चे का कहना है सर बोर्ड्स में कैसे करना है? बोर्ड्स में अगर आप नंबर पे डिपेंड करता है कितने नंबर का आ रहा है। ज्यादा नंबर का आ रहा है तो डिटेल वाला करना, केटी वाला। कम का आ रहा है तो फिर ये वाला लगाना फॉर्मूला, ये वाला लगा सकते हो, है ना। ये डायरेक्ट मेथड है, ये वाला फॉर्मूला लगा के भी कर दोगे बोर्ड में तो काम हो जाएगा, है ना। क्या बात है, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है सूरज, ये समृद्धि, आदिल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़े। तो ये कहानी थी बेटा, है ना। अब आप मुझे एक सवाल करके बताएंगे, ये ध्यान से देखना। ये सवाल आपके सामने लिखा है, अब कैसे करोगे बेटा? ध्यान रखना, जब कभी भी हाफ हाफ होता जाएगा, परसेंटेज कैसे हो, 50%, 25%, इस टाइप के 12.5%, तो ही आप पीछे वाली चीजें बताओगे जितनी रामायण मैंने आज सुनाई है आपको। अगर कोई और परसेंटेज आ गया, जैसे मान लो ये आ गया 10%, तो इसका तो कोई हाफ लाइफ से लेना देना है ही नहीं। क्यों? आप C0 से C0/2 आओगे, C0/4 आओगे, C0/8 आओगे, C0/16 आओगे, C0/32 आओगे, तो 10% जैसा कुछ मैच नहीं करेगा। कितना कितना मैच करेगा? 100% से शुरू करोगे, 50, 25, 12.5, इस टाइप से मैच करता जाएगा आगे बढ़ते जाओगे तो, है ना। तो अब तुम्हें ध्यान रखना है बहुत ध्यान से। इस जगह अब तुम वो फॉर्मूले लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, मतलब लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। मतलब डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, C0 से C0/2, C0/4 कैसे करोगे? 10% है, 10% तो कहीं आता ही नहीं है। या तो 50% आएगा, नहीं तो 25%, ऐसा कुछ आएगा, है ना। तो अब आप अप्लाई करो, कैसे करोगे बताओ। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, बताओ। आप ये मत लगाना इसमें C0 से C0/2, एक हाफ लाइफ, C0/2 से C0/4, क्योंकि आपको 10% दे रखा है ना, ध्यान रखना। मतलब आपको ये तो पता है क्या, अगर मैं इनिशियल C0 ले लूं तो CT क्या आएगा बेटा? C0 बाय कितना आ जाएगा? 10% है ना, C0/10, सही है, सही है ना। 10% मतलब C0/10, परसेंटेज में निकालोगे इंटू 100 करना पड़ेगा ना, 10%, ठीक। क्या लग रहा है आंसर आप बताओ? बदलापुर कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग चेन्नई कह रहे हैं। चलो अप्लाई करें। कौन सा मेथड लगाया आपने, बताओ मुझे, फटाफट से बताओ। कौन सा मेथड लगाया आपने? केटी वाला फॉर्मूला लगाया, डिटेल वाला, या आपने CT/C0 वाला लगाया, 1/2 की पावर T/T½ या आपने वो लगाया लॉग वाला? बोलो। करें स्टार्ट? चलो भाई। अच्छा पहली बात तो ये, यहां क्या लिखा है? एलिमेंट्री रिएक्शन। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर तो आपने यहां डिफाइन कर ही दिया, आपको सपने थोड़ी आते हैं, पता लगाना पड़ेगा ना। आपका ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये तो क्लियर है, ठीक है, ये क्लियर है फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट्री से। अब मैं क्या कर रहा हूं? KT इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा रहा हूं, log C0/CT, C0/CT, ठीक है। हाफ लाइफ दिया है कितना? 10 मिनट दिया है, ठीक है, हाफ लाइफ 10 मिनट। तो मैं K को क्या लिख रहा हूं? 0.693 अपॉन हाफ लाइफ, ध्यान सुनना, 0.693 अपॉन T½ 10 मिनट इंटू T, ये निकालना है। log C0 क्या है? C0 है, और CT क्या है? C0/10, समझे बात? तो log 10 हो जाएगा, ये तो डिजाइन सेम काट दिया करो भैया। क्या आ जाएगा? log 10 और log 10 क्या होता है बेटा? 1 होता है ना। क्या ये बात सही है? 0.693 अपॉन 10 इंटू T, और log 10 क्या हो गया? 1 हो गया, तो टाइम T क्या आ गया? 10 डिवाइडेड बाय 0.693, ठीक है। इसको तुम 7 भी ले सकते हो, क्या? 10/0.7 अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए, तो ये आ जाएगा 100/7, इतना मिनट,
और 100/7 कितना आएगा, चेक कर लो जरा कितना लग रहा है, कितना लग रहा है बताओ। 100/7 लगभग लगभग, क्योंकि ये 0.693 मैंने ले लिया है ना, लगभग लगभग कितना आएगा, 20, 33, 15 और 25 में से बोलो, कर सकते हो अब तो। क्लियर है एकदम। 0.693 कैसे आया, वाह बेटा वाह, फॉर्मूला याद करके आओगे नहीं, वाह। के का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, बेटा के का फॉर्मूला था क्या, 0.693 अपॉन टी हाफ। अरे टी हाफ क्या था, 0.693 बाई के था, तो के क्या आ जाएगा, 0.693 बाई टी हाफ। क्या लग रहा है आंसर आपको, लगभग चेन्नई। कई लोग इसमें गलती करते हैं, ध्यान से सुनना, ये सवाल पढ़ो, इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम वुड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स बी रिड्यूस टू, कह रहे हैं रिड्यूस टू 10%, मतलब 10% पर पहुंच गए। रिड्यूस बाय नहीं लिखा यहां, ध्यान रखना, बाय में और टू में डिफरेंस होता है, बाय नहीं लिखा यहां, रिड्यूस टू लिखा, मतलब 10% तुम्हें पहुंचना है। कई लोग इसको क्या है 90% सोचने लगते हैं, कुछ पागल इंसान है ना। 10% एकदम सही है, क्योंकि रिड्यूस टू लिखा है, देखो क्या लिखा है, टू रिड्यूस टू 10%, मतलब 10% पर आ गए आप। क्लियर, तो क्या आंसर 100/7 लगभग 15 के आसपास आता है। ठीक है, क्लियर एकदम। तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना है कब, जब तुम्हारे परसेंटेज अलग हो। किससे अलग हो, 50%, 25%, 12.5%। क्यों, C0, C0/2, C0/4, C0/8, इसके अलावा कुछ आ जाए तो फॉर्मूला लगाओ सीधा। क्लियर एकदम। किसी को कोई इसमें डाउट लग रहा है, क्लियर है एकदम, बताओ आगे बढ़ा जाए। अच्छा यहां पर 2.3 तो रहेगी यार, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने यहां पर 2.3 तो लिखा ही नहीं, ओ भाई ये तो गड़बड़ हो गया, लॉग लिखा है ना, हाँ एक बार फिर से शुरू करते हैं 2.3 तो छोड़ ही दिया, एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे। वापस आइए सभी लोग, देखो KT इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 2.3, ये तो छूट ही गया, किसने छोड़ दिया भैया ये 2.3, किसने छोड़ दिया, पागल ही हो। ये क्या था 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ कितना था अपना 10 मिनट, इंटू टी निकालना है, ठीक। तो 2.3 लॉग C0 अपॉन C0/10। तुम लोग भी पागल हो भाई, बता नहीं रहे हो कि 2.3 छोटा है तो ये कटेगा, log 10 1 हो जाएगा इधर, तो कोई दिक्कत नहीं। 0.693 अपॉन कितना था ये 10 है ना, ध्यान रखना 10 है ये, इंटू टी इज इक्वल टू 2.3 आएगा। यस 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 यस, ठीक है, ठीक है, क्लियर है एकदम। तो 2.3 यहां पर आएगा ना, log बेस 10 है यहां पे, तो log 10 हो गया, यहां क्या आ गया log 10, और log 10 क्या होता है, बेस 10 में 1 होता है, वेरी नाइस। ठीक, तो यहां से मैं अगले पेज पर कर रहा हूं, ठीक है, यहां से मैं अगले पेज पर कर रहा हूं, क्या ध्यान से देखना, नेक्स्ट पेज, 0.693 अपॉन 10 इंटू टी इज इक्वल टू 2.3। क्यों, log 10 1 हो गया और 2.3 बचा, तो यहां से टी आ गया क्या 2.3 इंटू 10 अपॉन 0.693। अब आप एक काम ये भी कर सकते हो, क्या 2.3 इंटू 10 और 0.693 क्या होता है 2.3 इंटू 0.3, यही होता ना, 2.3 इंटू 0.3 लगभग, है ना। इससे ये उड़ा दो 10/0.3, और 10/0.3 क्या आ गया, 10/0.3 क्या आ गया 100/3, और टाइम आ गया 33.33। चेक करेंगे 33.33, बदलापुर इज द राइट आंसर। बदलापुर एकदम सही है। कितने लोगों का आया था बदलापुर पहली बार में, सही बताना, मेरे जैसे पागल बने तो नहीं कर दिए थे
2.3 छूट गया था पहले, उसको लेना जरूरी है। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर टी 90% लगा सकते हैं क्या ना, ध्यान रखना इसमें पूछा है रिड्यूस टू 10%, तो तुम्हें टी 10% वाला निकालना है यहां पर, है ना। ठीक, क्लियर एकदम। चलें आगे। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ा जाए अब। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको कहानी पूरी, ये नोट कर लिया सभी ने, ये नोट कर लो फटाफट से जल्दी से, ठीक है। इसको नोट कर लो, एक तो ये वाला था, ये तो क्लियर हो गया होगा, यहां 2.3 था, एक ये वाला था, क्लियर है एकदम, बताओ, है ना। चलो फटाफट से इसको नोट करो जल्दी जल्दी, फिर मैं आपको बताता हूं आज का गोल क्या है और आज क्या पढ़ने वाले हैं। चलो नोट कर लिया, आगे बढ़े, ध्यान से देखना अब आप। चलो आज का गोल बेटा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक, आज का गोल बेटा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का सेकंड पार्ट है ये, है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का पार्ट 2। एक तो अपन ने क्या निकाल लिया था लास्ट टर्न पे, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गया था अपना, ठीक, हाफ लाइफ वगैरह सारी चीजें हो गई थी आपकी, सारे टाइम करवा दिए थे। अब चलते हैं अपन ग्राफ बनाएंगे, ध्यान से देखना जरा, है ना, बहुत ध्यान से। पहला ग्राफ है बेटा LNCT वर्सेस टी। थोड़ा सा ग्राफ के बारे में आपको आइडिया है, थोड़ा सा आइडिया, कि ऐसी एक लाइन होती है ग्राफ जानते हो आप लोग, ग्राफ ऐसी एक लाइन होती है, कैसी, ऐसी एक लाइन होती है, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ये तो पता होगा, 11वीं तो पास हो ना। ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब मुझे लॉग नहीं, LNCT वर्सेस टी, मतलब बेस ई वाला, ध्यान से सुनना, LNCT वर्सेस टी, यस 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 यस। कैसे करेंगे, मेन इक्वेशन पे चलेंगे, मेन इक्वेशन किस पर, KT इज इक्वल टू LN C0 बाई CT। अब मैं यहां पर 2.3 नहीं लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना, यहां पर मैं 2.3 नहीं लगा रहा हूं, यहां LN है, यहां 2.3 मैं नहीं लगा रहा हूं क्योंकि यहां LN है, लॉग नहीं है। अगर लॉग बेस 10 होता तो 2.3 लगाते, यहां LN है तो 2.3 नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखना जरा, LNCT वर्सेस टी का बनाना है, तो एक काम करते हैं, KT इज इक्वल टू, यहां पर मैं एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, क्या, ln a अपॉन बी, ln a माइनस ln b, ठीक, ln a अपॉन बी की प्रॉपर्टी है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, LNCT को इस तरफ ला रहा हूं, KT को उधर ले जा रहा हूं, तो ये क्या आएगा, LNCT, KT यहां ले गए तो माइनस KT प्लस ln C0, ये आपकी इक्वेशन आई, क्या आई, इक्वेशन आई, ये इक्वेशन है आपकी, ठीक है। अब एक बार चेक कर लो आप, क्लियर एकदम, चेक कर लो एक बार, ठीक। एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज ग्राफ्स। ग्राफ में हम क्या करते हैं बेटा, दो एक्सिस के बीच का एक रिलेशन बनाते हैं, ठीक। LNCT वर्सेस टी का यहां मैं रिलेशन बना रहा हूं कि किस तरीके से वेरी करेगा, मतलब टाइम को हम वेरी करें
LNCT की वैल्यू कैसे वेरी हो। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट ग्राफ पूछ लेते हैं आपसे कि बताओ कौन से ऑर्डर का ग्राफ है ये। ठीक है, क्लियर एकदम। बहुत बढ़िया। चलो अब ये ध्यान से देखना, अब ये किसका ग्राफ है, बहुत ध्यान समझना। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, LNCT को मैं बोल रहा हूं y, माइनस k को बोल रहा हूं माइनस m, और t को बोल रहा हूं x, और LNC0 को बोल रहा हूं c। तो y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c क्या होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। तो कैसा जाएगा, ध्यान से देखना कैसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, इस तरीके से ग्राफ जाएगा ऐसा। ठीक है, ऐसा हम दिखा देते हैं, इस तरीके से ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक, और जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये क्या है, t एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है, LNCT, मतलब ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये वाली कौन सी है, x एक्सिस। क्लियर है एकदम। ठीक, और ये जब 0 है, क्या, टाइम जब 0 है, देखो जरा, अगर t में 0 पुट कर दूं यहां पर, तो LNCT क्या बन जाएगा, LNC0। तो ये जो LNCT की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी यहां पर, ये LNC0, और इसको बोलते हैं बेटा इंटरसेप्ट। क्या नाम है इसका, इंटरसेप्ट नाम है बेटा इसका, है ना। और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा माइनस के। देखो स्लोप क्या होता है, माइनस एम है ना, तो माइनस के, इंटरसेप्ट LNC0। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि सर ये आप आगे क्यों नहीं ले जा रहे हो। जब अपन आगे ले जाएंगे ना इसको, तो ये वाली वैल्यू LNCT की वैल्यू कम होती जा रही है ना, तो ये 0 हो जाएगी। ठीक है, और CT 0 थोड़ी हो सकता है, LNCT है ना। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके बस यहां छोड़ देते हैं, लाइन खींच के इधर ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो नेचर पता होना चाहिए कैसा जाता है, स्ट्रेट लाइन, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। ठीक, क्लियर, क्लियर है एकदम। एक बच्चा पूछ रहा है ग्राफ क्यों बनाते हैं, क्योंकि बेटा ग्राफ एग्जाम में आते हैं है ना, तो इसलिए हम बनाते हैं। पीछे तो तुमने नहीं पूछा कि सर ये क्वेश्चन क्यों करते हैं, यही पूछ रहे हो तुम 11वीं पास हो जाते काश तुम, तो अच्छा रहता। बेटा ग्राफ से हमें एनालिसिस पता चलता है, क्या, कि किस तरीके से टाइम वेरी हो रहा है और LNCT किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है एकदम मामला। चलो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बेटा ये जो माइनस KT आया ना, ये कैसे आया, इसको यहां ले गए, LNCT को यहां उठा लाए। ये तो साइन चेंज करना आपको आते होंगे ना बचपन में। अरे यार कैसे करो, A माइनस बी इज इक्वल टू C। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो क्या आएगा, ये उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना। ये नहीं पता तुम्हें, कौन से स्कूल में पढ़ते थे बचपन में बेटा। ठीक है, क्लियर एकदम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पहला ग्राफ, सब लोगों ने आई होप नोट कर लिया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अगला ध्यान से देखना, अगला है लॉग CT वर्सेस T का। पिछला क्या था, पिछला था LNCT वर्सेस T। अब ये वाला क्या है, लॉग CT वर्सेस T। बहुत ध्यान से सुनना, अब बेस 10 हो गया। ठीक है, अब बेस क्या हो गया, 10 हो गया। अब देखो जरा, अब मैं इक्वेशन क्या ले रहा हूं, ध्यान से देखना। KT इज इक्वल टू 2.3, लॉग ले लिया मैंने, क्यों, लॉग के साथ 2.3 आता है ना, C0 बाय CT। ठीक है, C0 बाय CT। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको नीचे ले जा रहा हूं, तो KT अपॉन 2.3 लॉग C0 डिवाइडेड बाय CT। सही है एकदम। अब एक काम करते हैं, या यहीं पर कर लेते हैं, इसको यहीं कर लेते हैं, कि स्टेप क्यों बढ़ाएं। 2.3 को मैं नीचे ले आया और यहां मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, क्या,
यहां मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, कौन सी प्रॉपर्टी? लॉग ए बाय बी। लॉग ए बाय बी क्या आएगा? लॉग सी नॉट माइनस लॉग सी टी। सही है एकदम, एकदम क्लियर है मामला। वेरी नाइस, अरे क्या बात है, बहुत सही, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। आर्यन इतनी सारी स्माइली बनाओगे क्या तुम भाई? ये समझ लो, यहां पे आ जाओ। अब मैं क्या कर रहा हूं, लॉग सी टी को इधर ले जा रहा हूं और इसको उधर ले जा रहा हूं, तो माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2.3 प्लस लॉग टी नॉट, ये आएगी आपकी इक्वेशन। ठीक, तो इस इक्वेशन से मुझे ग्राफ बनाना है। लॉग सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग सी नॉट। अब बेस 10 है यहां पर, क्या है बेस 10 लॉग है, तो मतलब ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, अगेन स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत बधाई है, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है। ठीक है, ये मयंक अलग ही पगला रहा है, कह रहा आई लव यू अदिति। अदिति इसके सवाल का जवाब मत देना, मेरे सवाल का दे देना है ना। चलो बताओ, इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव, और स्लोप क्या है? सॉरी, इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव, और स्लोप क्या है? नेगेटिव। इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, है ना। ये इंटरसेप्ट होता है, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, ये स्लोप होता है। देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ। ठीक है, अब क्या होगा, देखना। ये हो गया log बेस 10 ct, और ये क्या है तुम्हारा t एक्सिस। बताओ कैसा जाएगा? ग्राफ वही आएगा, ग्राफ आपका वही आएगा, डिक्रीजिंग नेचर का। अब सब लिखने लगे मयंक कॉपी। मयंक बेटा सही हरकतें किया करो, पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ध्यान दो, घर वालों का नाम रोशन करो। ठीक है, अदिति तो वैसे भी तुम्हें रिप्लाई देने से रही। ठीक, चलो भाई, ये जो पॉइंट है, इतना इंटरसेप्ट क्या है? लॉग सी नॉट। ठीक है, जब टाइम टी इज इक्वल टू 0 रख दोगे यहां, तो लॉग सी टी क्या आ जाएगा? लॉग सी नॉट। और स्लोप क्या है इसका बेटा? स्लोप है माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303, जिसको 2.3 लिखते हैं। ठीक है, क्लियर? मयंक ओपी, अदिति ओपी, मतलब कुछ भी। बेटा यहां जरा इसको भी लिख दो ओपी, ग्राफ ओपी है ना। लॉग सी टी वर्सेस टी, इंटरसेप्ट क्या है? लॉग सी नॉट, और स्लोप क्या है? माइनस के बाय 2.3। क्या डिफरेंस है पिछले वाले में और इस वाले में? देखो, आप खुद ही देखना डिफरेंस है ना। पहले आप खुद देखो, फिर मैं बताता हूं। देखो, ये देखो, ये देखो, इसको तो देखो, ये भी देखो, देखो इसको देखो, दोनों चेक करो क्या डिफरेंस है, दोनों चेक करो क्या डिफरेंस है। ln में बेस ई होता है, लॉग में बेस 10 होता है, तो स्लोप का डिफरेंस आया एक। तो देखो, यहां स्लोप माइनस के और यहां स्लोप माइनस के बाई 2.3, यहां इंटरसेप्ट ln सी नॉट और यहां इंटरसेप्ट लॉग सी नॉट। क्लियर एकदम? ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ग्राफ ओपी इन द चैट है। ठीक है, क्लियर है एकदम? फटाफट से बता दो, आगे बढ़ा जाए। अगला ग्राफ स्टार्ट करें क्या? बोलो, नेक्स्ट ग्राफ। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्या बात है, गजब, बहुत सही। ऑब्जर्वेशन बड़ा तगड़ा है तुम लोगों का। अच्छा 11वीं फेल हो ना। चलो भाई, अगला सवाल ये रहा, सॉरी अगला ग्राफ ये रहा। टी हाफ वर्सेस सी नॉट, टी हाफ वर्सेस सी नॉट। अच्छा तुम लोग सीधे 9th से 12th में आ गए हैं ना। हाँ यार, तुम लोगों ने स्कूल भी नहीं देखा कभी। अरे यार, कैसे बताओगे अपने बच्चों को कि हम तो स्कूल ही नहीं जाते थे, हैं? चलो कोई बात नहीं, हम है ना, हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको। टी हाफ वर्सेस सी नॉट, बताओ जरा।
टी हाफ वर्सेस सी नॉट, बोलो क्या लगता है? मुझे इक्वेशन बता दो जरा, क्या आएगी? टी हाफ इज इक्वल टू क्या था? ln2 डिवाइडेड बाय k, यही था, सही है? ln2 डिवाइडेड बाय k, सही है ना? बहुत बढ़िया, वाह यार। ln2 डिवाइडेड बाय k, और अब ध्यान से सुनना, क्या इसमें कहीं सी नॉट आ रहा है? नहीं आ रहा ना, मतलब ये हाफ लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। कौन? हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सही है? तो ये जो हाफ लाइफ है ये क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब सी नॉट के रेस्पेक्ट में मुझे बनाना था ग्राफ, और तुम्हारा एक्सेस कुछ ऐसा है, एक ये है और एक ये है, ठीक? ये क्या है? टी हाफ, और ये क्या है? सी नॉट, सही है? तो हाफ लाइफ वर्सेस सी नॉट का तुम्हें ग्राफ बनाना है, और टी हाफ तो डिपेंड ही नहीं कर रहा सी नॉट पे, इक्वेशन में आ ही नहीं रहा, सी नॉट इंडिपेंडेंट है। और जब इंडिपेंडेंट होता है तो मैं टी हाफ को लिख रहा हूं y, और ln2/k को लिख रहा हूं कांस्टेंट। और y इज इक्वल टू कांस्टेंट का कैसा ग्राफ होता है? y इज इक्वल टू कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस या सी नॉट, सही है ना? अगर आपको ऐसे भी चेक करना, चेक कर लो ना। सी नॉट आप कुछ भी रख लो, आप स्टार्टिंग की कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, स्टार्टिंग की कॉन्सेंट्रेशन हाफ लाइफ कांस्टेंट ही रहता है, यही तो इक्वेशन से पता चल रहा है, सही है ना? तो ये जो है इतना पार्ट, ये क्या है? ln2/k, सही? इंटरसेप्ट भाई यही वैल्यू तो होगी ये टी हाफ की वाई एक्सिस पर, ठीक है? क्लियर एकदम? टी हाफ वर्सेस सी नॉट का। एक बच्चा कह रहा है सर मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते? तो तुम कुछ लिखो तो तब तो पढ़ेंगे है ना? चलो भाई, क्लियर है एकदम? फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में ग्राफ पूछ सकते हैं आपसे कि किसका ग्राफ है ये, बताएं जल्दी से, फटाफट से नोट करें। स्लोप इज 0। अरे क्या बात है, कैसे सोच लेते हो, गजब सोचते हो भाई। अगर कांस्टेंट होगा y इज इक्वल टू कांस्टेंट तो स्लोप तो 0 होगा ही ना। क्या सोचे हो बात, ओ बाबू क्या सोच लिए हो? नोट कर लिए हो? किए हो नोट? आगे चलिए। वेरी गुड। अगला रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, बताओ जरा, अगला बताओ क्या आंसर आना चाहिए रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, बोलो। बोलो 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 बोलो। रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, मुझे एक बात बताओ। R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 1, ऐसा कुछ लिखा था हमने कहीं? लिखा था ना बेटा, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे थे तब लिखा तो था, है ना? तो R इज इक्वल टू K इंटू ए, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं रेट इज इक्वल टू K इंटू क्या? कॉन्सेंट्रेशन। R को Y, इसको M और कॉन्सेंट्रेशन को X बोल रहा हूं। तो ये इक्वेशन है आपकी, R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब A की कॉन्सेंट्रेशन। A मतलब क्या था अपना? रिएक्टेंट था, याद करो। तो मैंने रेट की इक्वेशन उठाई और ग्राफ बनाना स्टार्ट किया। ये R और ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? यहां पर तुम A लिख सकते हो। कैसा आएगा बताओ? y इज इक्वल टू एम एक्स, एम क्या है? k, कॉन्सेंट्रेशन क्या है? x, r क्या है? y, और y इज इक्वल टू एम एक्स का बेटा ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है।
स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, यस यू आर राइट, स्ट्रेट लाइन। स्लोप, बोलो स्लोप क्या आएगा, के। स्लोप क्या आएगा, के। और इंटरसेप्ट तो कुछ है ही नहीं इसमें, जीरो ही है ना। तो ये आएगा। एकदम बढ़िया सवाल पूछा एक बच्चे ने, सर एक ही रिएक्टेंट क्यों? क्योंकि बेटा हमारे सिलेबस में एक ही रिएक्टेंट वाला फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। अलग अलग रिएक्टेंट के भी होते हैं, लेकिन एक ही रिएक्टेंट वाला करना है तुम्हें, ठीक। क्लियर एकदम? क्या हम आगे बढ़े? क्या आपने नोट कर लिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। संतोष क्या बात है, अविनाश बहुत सही, वेरी गुड। पीयूष, सृष्टि, ईशा, राज, सचिन, सुदर्शन, दिव्यांश, दिव्या, अक्षत, साक्षी, दीपक, ओ भाई इतने सारे लोग जुड़ गए क्या? रोहित, भव्या, अमन, रोहन, अनिकेत, गजब यार। ईशा, कनक, नोट कर लिया? हाँ। दीपक, ए दीपक लिख लिया? चलें आगे, वेरी गुड। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल सीटी वर्सेस टी, अगला ग्राफ है, मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में चल रहा है मामला, तो आप ही से पूछ रहा हूं मैं, बताओ सीटी वर्सेस टी बताएंगे, बोलो क्या लग रहा है? एक बच्चा कह रहा है सर मेरा नाम भी बोल दो, मेरा भी, मेरा भी, मेरा भी। अब इतना तेज नाम निकल रहा है तुम्हारा कि पढ़ ही नहीं पा रहे, कोई बात नहीं। चलो सीटी वर्सेस टी का ग्राफ बनाओ, कैसा बनना चाहिए? मुझे एक बात बताना, केटी से शुरू करें, ln सी नॉट बाय सी टी, चेक करना जरा। मैंने केटी से शुरू किया, ln सी नॉट बाय, ln है तो 2.3 मत लगाना, लॉग होता तो 2.3 आता, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसका मैं एंटी लाग ले लूं? क्या ले लूं? एंटी लाग। क्या लिया? एंटी लाग, ठीक। तो ऐसे करते हैं, कैसे? अगर यहां बेस क्या है, ई है ना, तो ई की पावर ये आ जाएगा, ठीक है। तो सी नॉट बाय सी टी लिख रहा हूं मैं, क्या? ई की पावर के टी। ये वाला पॉइंट क्लियर है? एंटी लॉग लेने वाला, एंटी लॉग लेने वाला क्लियर है? जैसे y इज इक्वल टू ln x है, तो x क्या हो जाएगा? e की पावर y, क्योंकि यहां बेस e है। ये प्रॉपर्टी पता है आपको, ठीक? क्लियर, वेरी नाइस। तो ये होती प्रॉपर्टी, यहां लिख दूं मैं ऊपर, अगर y इज इक्वल टू ln x है तो तुम्हारा x हो जाएगा e की पावर y, यही लगाया मैंने। अब यहां एक काम कर रहा हूं मैं, कैसा? इसको नीचे, इसको ऊपर ले जा रहा हूं, तो सी नॉट, या एक काम करते पलट देते हैं यार, इसको पलट दो, पलटोगे तो सी टी अपॉन सी नॉट क्या आएगा? 1 अपॉन ई की पावर के टी आएगा, सही है। और यहां से सी टी आ जाएगा सी नॉट ई की पावर माइनस के टी, क्यों? ये ऊपर जाएगा, तो ये इक्वेशन आएगी आपकी क्या? सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये इक्वेशन आपकी आएगी। अब मुझे एक बात बताओ, y इज इक्वल टू कुछ e टू दी पावर में माइनस एम एक्स ऐसा है, मतलब ये e का पावर है, e का, और e वाला एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, और एक्सपोनेंशियल में माइनस लगा है ऊपर तो डिक्रीज होगा, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होने वाला ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनेगा? ध्यान से देखना, कैसे बनेगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज वाला? कुछ इस तरीके से बनेगा, सी टी वर्सेस टी। अगर टी 0 है तो उस टाइम पर सी नॉट हो जाएगा ना ये, और सी नॉट से डिक्रीज करते हुए बनाने का, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज मतलब इस तरीके से, ठीक है। क्लियर एकदम? मेरा नाम देवराज और मेरा नाम पंकज, ठीक है। चलो यहां ध्यान दो, यहां डिक्रीजिंग होगा। सर माइनस क्यों आया? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। किसने पूछा ये माइनस क्यों आया? कौन है भाई? किसने पूछा माइनस क्यों आया?
देव ने पूछा है, किसने? मयंक ने। चलो देखो जितना ही पूछा है। देखो माइनस कैसे आता है देखना। अगर मैं आपके सामने पूछूं 1/x, तो क्या मैं इसको x की पावर -1 लिख सकता हूं? बचपन में 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने। पास हो कि नहीं हो भाई? 1/x को x की पावर -1 लिख सकते हो ना, वही तो लिखा है 1/e की पावर kt, ऊपर जाएगा e की पावर -kt। देखो ऊपर जाएगा तो ये मैंने पलटा है इधर, पलटा। ठीक है, जिसने भी पूछा था बता दिया मैंने। क्लियर है एकदम? क्लियर, आगे बढ़े। चलो भाई, देवराज ने पूछा था। अच्छा, ct इज इक्वल टू सी नॉट ई की पावर -kt डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। फटाफट से इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कर लो जल्दी से, नोट किया जाए सर। क्या सर, नोट किया जाए? चलो बहुत सही, आगे बढ़े। हम्म, हो गया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ग्राफ अपने खत्म। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं कौन कौन से ग्राफ मैंने बनवाए। ln ct वर्सेस टी, log ct वर्सेस टी, टी हाफ वर्सेस सी नॉट, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, ct वर्सेस टी, और अब चल रहे हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर। किस पर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? अगर केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से समझा रहा हूं। ठीक है, एक बार फिर देख लो क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, इसको हम लिखेंगे अल्फा। ठीक है, तो अल्फा को ऐसे डिफाइन करते हैं क्या? इट इज ओ भाई, इट इज द रेशियो। डेफिनेशन आ गई। ओ डेफिनेशन वालों कान खोल के सुन लो इधर फटाफट से, एकदम चेहरे पे खुशी आ जाती है डेफिनेशन वालों के, तो है ना। इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, सही है ना। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड टू दैट ऑफ initial moles taken, to that of initial moles taken। एकदम फील आ रही है डेफिनेशन लिखवाने वाली। टू दैट ऑफ 10 बार बोलते थे स्कूल के टीचर, याद करो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड टू दैट ऑफ इनिशियल मोल्स टेकन। ठीक है, वेरी नाइस। इसका मतलब यह है कि अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स टेकन। अब जरा बहुत ध्यान से बात समझने की जरूरत है। अब जरा 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 ध्यान देना जरा, है ना, बात समझने की जरूरत है। ये जो मैंने लिखा है इस चीज को अब हम अप्लाई करेंगे, है ना। तो ये मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझा दिया। वैसे आपको ये पता होना चाहिए था केमिकल इक्विलिब्रियम से, लेकिन जिसको पता अच्छी बात है, नहीं तो फटाफट से इसको मैंने बता दिया है। ठीक, अब ध्यान से देखना। भैया शुभम, तुम पायल के पीछे पड़ गए भाई, यहां पर कुछ और ही चल रहा है। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अच्छा लगेगा आपको। चलो भाई आगे बढ़े। अब मुझे एक बात बताना आप, क्या मैंने जो आपको फर्स्ट ऑर्डर जब स्टार्ट किया था तो कुछ ऐसा लिखा था।
कुछ कुछ होता है। देखो कैसा लिखा था, ए से, ओ भैया, ए से प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना, ए से प्रोडक्ट और देखो t इज इक्वल टू 0 पर मैंने क्या लिया था, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C0 और t इज इक्वल टू टी पर क्या लिया था, Ct। ये क्लियर है आपको, याद है आपको? क्योंकि अभी तक, कब तक, अभी तक हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में ही पूरी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स खत्म कर दी है ना। अब मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो उसमें मोल्स चाहिए। इसका मतलब मुझे मोल्स के फॉर्म में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लिखना पड़ेगा। कैसे लिखूंगा मैं, ध्यान से देखना, कैसे लिखूंगा ध्यान से देखना, ठीक, बहुत ध्यान से, ध्यान दे देखना। अगर मैं आपसे बोलूं इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, केटी क्या था तुम्हारा, ln C0 बाय Ct था, सही है। अब अगर मैं थोड़ा सा समझना बस है ना, इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं मैं यहां। अब अगर मैं ऐसा लिखूं, कैसा लिखूं, ऐसा लिखूं, ए से प्रोडक्ट, ए से प्रोडक्ट, ध्यान से देखना, ए से प्रोडक्ट, अगर t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल मोल्स ए है, अब मैं मोल के टर्म में डिफाइन कर रहा हूं है ना, t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल मोल ए है तो t इज इक्वल टू टी पर a में से x चले गए, a में से x चले गए तो प्रोडक्ट के कितने बनेंगे, x, लेकिन खैर इससे हमें कोई काम नहीं है, हमें रिएक्टेंट से काम होता है। तो a में से x चले गए तो ये क्या था, ये क्या था, a था इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके, ऑफ रिएक्टेंट A, और A माइनस एक्स क्या है, मोल्स ऑफ A आफ्टर टाइम T, ठीक है, मोल्स ऑफ A आफ्टर टाइम T। देख लो एक बार ध्यान से, सही है, मोल्स ऑफ A आफ्टर टाइम T, ठीक। चलें आगे, ध्यान से समझ लो जरा है ना, चैट वैट पे ज्यादा वो मत करो, अभी यहां पर ध्यान से देखो, थोड़ी सी चीज भी अगर ऊपर से निकल गई ना तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। बहुत ध्यान समझो क्या लिखा है ये, ठीक है, चैट अभी रोक सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। t इज इक्वल टू 0 पर C0 है, t इज इक्वल टू टी पर Ct है, तो ये तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में डिफाइन किया था ना पहले, अब मैं मोल के टर्म में भी तो डिफाइन कर सकता हूं फर्स्ट ऑर्डर को, ये भी तो फर्स्ट ऑर्डर मोल के टर्म में डिफाइन कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये था इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो पहले पढ़ रखा था, और ये था इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ठीक है एकदम, वेरी गुड। अब मैं यही फॉर्मूला यहां लिख सकता हूं ना, क्यों, सारी की सारी कैलकुलेशन मोल के फॉर्म में चलेगी, तो फॉर्मूला डेरिवेशन तो वही रहेगा ना, Kt इज इक्वल टू ln C0 की जगह अब तुम A लेने लगोगे और Ct की जगह A माइनस एक्स लेने लगोगे, तो मोल के टर्म में आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है। ये किसके टर्म में था, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में था, ठीक, ये था इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ठीक। बहुत ध्यान से देख लो जरा क्या लिखा है, ये था इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये है इन टर्म्स ऑफ मोल्स, क्लियर एकदम, क्लियर है। एक बच्चा कह रहा 2.3 लगाओ, पागल इंसान, फिर वही हरकतें करते हो बेटा, ln लिखा है ना, ln में 2.3 नहीं आता, log में 2.3 आता है, इसमें आता है बेस 10, इसमें बेस e। अभी तक तुम ln और log का डिफरेंस ही नहीं समझ पाए, क्या ही करोगे भाई, 11वीं तो फेल हो ही गए थे, 12वीं भी हो जाना। चलें आगे,
क्लियर? अब मैं आपको डीओडी निकाल के बता रहा हूं, ठीक है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या? DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल रहे हैं। मुझे बताओ, ए से क्या बनाया था तुमने? प्रोडक्ट बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना? ये ए था टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर, और ये टाइम टी पर ए माइनस एक्स था। तो डीओडी अल्फा क्या हो जाएगी? डीओडी अल्फा क्या हो जाएगी बताओ? डेफिनेशन पे चलेंगे बेटा। किस पर? डेफिनेशन पर। क्या लिखिए डेफिनेशन? पढ़ो। नंबर ऑफ मोस्ट डिसोसिएटेड, कितने डिसोसिएट हो गए, और इनिशियल कितने लिए थे? कितने डिसोसिएट हो गए? एक्स निकल गए, एक्स निकल गए, और कितने बचे? ए। मतलब एक्स बाय ए तुम्हारा डीओडी होगा। सही है? एक्स बाय ए डीओडी होगा। अभी भी तुम लोग लॉग से उभर नहीं पा रहे हो ना? अभी भी एक बच्चा लिख रहा है कि सर 2.3 लॉग क्यों आया? भाई कहां से तुमने एडमिशन ले लिया भाई? अभी आयो? आज ही आयो क्या तुम? आज ही आयो तो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना। अब तुम लाइव में तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता। अगर आज ही तुमने एडमिशन लिया है, थोड़ा जल्दी जाग जाते, पहले लेक्चर से एडमिशन लेना था। और कोई बात नहीं, एडमिशन बाद में लिया, कोई दिक्कत नहीं। आप रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो देखो, पहले उनको अच्छे से देखो, फिर आओ यहां पर। मुंह उठा के सीधे घुसते हुए चले आ रहे हैं। अभी भी लॉग एलएन एलएन लॉग इसी में फंसे हुए हो। लॉग ओपी हो गया आज तो। चलो वापस आ जा रहा, यहां पर जो चल रहा है वो तो करने नहीं दे रहे हो, लॉग लॉग करे जा रहे हो। डीओडी अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाय। ध्यान सुनना जरा, है ना? इधर इधर कहां देख रहे हो? इधर देखो। अब मुझे एक्स बाय ए निकालना है, सही है ना? अब मुझे एक्स बाय ए निकालना है। अब देखो, इसमें भी डीओडी में भी लोग कह रहे हैं सर फुल फॉर्म। अबे भाई काफी बच्चे 11वीं में फेल हो चुके हैं। डीओडी का मतलब होता है डिग्री, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है एकदम? अपने नाम का भी फुल फॉर्म पूछ लेना घर वालों से, एक बार क्यों रखा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अपना डीओडी। अब मुझे एक्स बाय ए निकालना है, ध्यान से देखना। एक्स बाय ए निकालना है, ठीक? बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं पीछे से फॉर्मूला उठा रहा हूं, क्या? के टी इज इक्वल टू एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। यही था पीछे से फॉर्मूला। कौन सा वाला? ये वाला बेटा, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां इसकी पावर यहां ला रहा हूं, ध्यान से एंटी लॉग ले रहा हूं। तो ये ई होता है ना, तो ई की पावर के टी इज इक्वल टू ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक? अब इसको पलट देंगे, पलट देंगे तो आएगा 1 अपॉन ई की पावर के टी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स अपॉन ए। एकदम सही जा रहा हूं मैं, ठीक है? एकदम सही जा रहा हूं मैं। अब मैं इसको लिख रहा हूं ई की पावर माइनस के टी इज इक्वल टू ए से डिवाइड 1 माइनस एक्स बाय ए। ओ एम जी, एक्स बाय ए ही तो हमारा क्या था? डीओडी। तो x बाय ए यही तुम्हारा डीओडी है। ई की पावर माइनस के टी 1 माइनस अल्फा, अल्फा को इधर ले आओ, ई वाला उधर भेज दो, 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी इज द फाइनल डीओडी का आंसर। डेरिवेशन से आपको मतलब नहीं है, आपको सीधे सीधे फॉर्मूला याद करना है। डेरिवेशन से मतलब नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूला याद करना है, ठीक है? क्लियर है एकदम मामला? क्लियर है? एक बच्चा अभी भी लिख रहा है सर डिफाइन कर दो डीओडी। ये क्या था भाई? सो रहा था क्या जब मैंने लिखा था तो? ठीक है, नींद में मत आया करो क्लास में। घर पे हो ना, घर वालों से बोलो चाय वाय पिलाएं, नींद से जगो, नहीं तो पिताजी थप्पड़ लगा देंगे अभी तुम में एक। ठीक, ओके, आगे बढ़े। तो ये अपना डीओडी आ गया। क्लियर है एकदम? चलो भाई, तो ये कहानी थी अपनी। अब अपन कुछ सवाल कर लें।
ये तो अपन ने क्या खेल लिया, थ्योरी थ्योरी खेल ली। इसका डेरिवेशन नहीं करना आपको, डायरेक्ट ये ध्यान रखना है ना, मैंने तो करा दिया डेरिवेशन, करना नहीं, आप मत करना। लेकिन चलो सवाल ये रहा आपके सामने, पहचानो जरा, आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर में से क्या आंसर लग रहा है? आ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलोज द एक्सप्रेशन, कौन सा इनमें से सही है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा, एग्जाम में, ठीक है। बताओ, यदि तुम्हें ए बी सी डी में से कोई आंसर लग रहा है तो बताइए। बताएं, जिसने क्वेश्चन कर लिया है आंसर बताएं। आगरा, बदलापुर, चेन्नई या ढोलकपुर, बोलो। तो के नाम आ रहे हैं, सॉल्व करें, कॉपी पेन लेके बैठा करें घर पे, है ना, मुंह उठा के मत देखा करें। क्या लग रहा है, कौन सा एक्सप्रेशन सही लग रहा है? एक्सप्रेशन, अगर मैं पहले वाले की बात करूं, ठीक है, उन्होंने रेट कांस्टेंट को K1 मान रखा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो यहां क्या लिखा है, ये Ct इज इक्वल टू दिस, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, Ct इज इक्वल टू, ये अगर मैं इधर ले जाऊं तो C0 e की पावर माइनस K1t लिख सकता हूं, K1t लिख सकता हूं ऐसा। आप चाहो तो K लिख लो यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब जगह K1 लिखा है, आप K भी ले सकते हो। और यही वाला एक्सप्रेशन ही तो बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, देखो Ct वाला कहां गया, कहां गया Ct वाला? हाँ ये रहा, देखो Ct इज इक्वल टू C0 e की पावर माइनस Kt। ठीक बेटा, आज जितना पढ़ाया उनमें से आज आपको कोई भी डेरिवेशन नहीं करना, सीधे सीधे रिजल्ट करना जो बॉक्स में मैंने बनाया, ठीक है, कोई भी डेरिवेशन आज नहीं करना है, ठीक है। मैंने तो करा दिया है लेकिन आपको रेडी नहीं करना, आपको फॉर्मूले ध्यान रखना है। अच्छा, Ct इज इक्वल टू C0 e की पावर माइनस K1t आ गया आपका आंसर, अगर चेक कर लो बाकी क्यों गलत है। Ct इज इक्वल टू C0 e की पावर प्लस लगा है यहां, ये गलत है, इसलिए ln वाला चेक करो, ln C0 बाई Ct इज इक्वल टू माइनस Kt, और ln Ct बाई C0 इज इक्वल टू K1t, चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। अगर मैं Kt लिखूं, K1t है ना, Kt इन्होंने K1 माना है, K को, K1t इज इक्वल टू ln C0 बाय Ct, बताओ जरा, K1t ln C0 बाय Ct, बोलो। तो ln C0 बाय Ct माइनस K1t है, गलत है, ठीक, और ln Ct बाय C0 प्लस K1t है, ये भी गलत है, क्यों? अगर ln C0 बाय Ct माइनस K1t यहां इन्होंने दिया है तो ये गलत है, क्यों? ये तो प्लस K1t है। और अगर मैं इसको माइनस K1t लिखता हूं, मतलब लॉग को पलट देता हूं, क्या, ln Ct बाय C0, अगर लॉग में वैल्यू पलट दो तो बाहर माइनस आएगा, और बाहर वाले माइनस को मैंने इधर लगा दिया, तो ln Ct बाय C0 क्या आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए था, जबकि माइनस आना चाहिए था, जबकि इन्होंने प्लस दिया, ये गलत है। समझ गए बात? आगरा इज द राइट आंसर, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी गुड, क्लियर है एकदम मामला। सभी लोग आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, तैयार हो अगले सवाल के लिए? आप लोग रेडी हो? एकदम सही, जोश बरकरार रहना चाहिए लास्ट तक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो जो थ्योरी आपने पीछे पढ़ी है उससे रिलेटेड, ठीक है। सवाल को ध्यान से पढ़ें, ये आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। बेटा ध्यान रखना, जब भी आप फाइनल एग्जाम दो, ध्यान रखना, बता रहा हूं एक बहुत बढ़िया चीज, कभी भी आप फाइनल एग्जाम देते हो, मतलब फाइनल एग्जाम दोगे आने वाले टाइम में, तो आपको यह ध्यान रखना है, क्वेश्चन जब भी पढ़ोगे ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में यूजुअली ऐसा होता है, ये फॉल्स लिखा होता है, कई लोग ट्रू समझ के सॉल्व कर देते हैं, कई जगह लिखा रहता है नॉट करेक्ट, तो लोग करेक्ट मान के सॉल्व कर देते हैं, करेक्ट लिखा हो तो नॉट करेक्ट कर देते हैं, ये सिली मिस्टेक होती है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि थ्योरी वाले क्वेश्चन में ट्रू पूछा है कि फॉल्स पूछा है, ठीक है। ठीक, बताओ क्या आंसर लग रहा है? एक बच्चा कह रहा है सर कितना पढ़ना पड़ेगा? बेटा बहुत, हिंदुस्तान में पैदा हुए बहुत पढ़ना पड़ेगा ठीक है,
वैसे आजकल पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारे करियर एक्सप्लोर हो रहे हैं, तो वहां भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई वाले में घुसे तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। चले स्टार्ट करें, पढ़ो। अ फास्ट रिएक्शन हैज अ लार्जर रेट कांस्टेंट, एकदम सही है। रेट कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए, और रेट कांस्टेंट ज्यादा है तो शॉर्ट हाफ लाइफ। टी हाफ इज इक्वल टू क्या था, ln2/k। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो आगरा वाला करेक्ट है। अगला, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान से देखना, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सक्सेसिव हाफ लाइफ आर इक्वल, एकदम सही। टी हाफ टी हाफ टी हाफ टी हाफ, वो तो सेम ही रहता है ना। सी नॉट से सी नॉट बाई टू गए, एक टी हाफ लगा, फिर सी नॉट बाई टू से सी नॉट बाई फोर गए, फिर एक टी हाफ लगा, तो वो हाफ लाइफ तो सेम ही रहती ना, वैल्यू डिपेंड ही नहीं करता वो तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एकदम सही। टी हाफ क्या होता है, ln2/k, कॉन्सेंट्रेशन टर्म आता ही नहीं, अभी ग्राफ भी बनाया था, तो आंसर ढोलकपुरी आएगा। और देखना जरा, बहुत सारे क्वेश्चन तुम देखोगे फॉल्स या नॉट करेक्ट वाले का आंसर ढोलकपुरी ही होता है, देखना तो बहुत सारे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि डी लगा दोगे तुक्का मारोगे, है ना। लेकिन अगर कुछ नहीं आ रहा है, तुक्का मारने ही जा रहे हो, तो डी लगाना। वैसे तो तुक्का मारना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी लगाना। जब छोड़ ही रहे हो तो डी लगा दो, नॉट करेक्ट है, फॉल्स है तो। द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज half the time required for the reaction to go to completion। बताओ जरा, क्या हाफ लाइफ जो टाइम है, ध्यान से सुनना, क्या हाफ लाइफ जो टाइम है वो हाफ है किसका, रिएक्शन कंप्लीट का। पहली बात तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होती, लेकिन अगर मान लो कोई और ऑर्डर की भी रिएक्शन है, तो रिएक्शन अगर फुल कंप्लीट हो रही है, ठीक है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो उसका आधा नहीं होता, ये ध्यान रखना। हाफ लाइफ तो वो होता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ होना चाहिए, बाय डेफिनेशन, है ना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ होना चाहिए, कि भाई आधा डिकम्पोज हो जाए, रिएक्शन आधी हो जाए, आधा डिकम्पोज हो जाए, रिएक्शन आधी हो जाए, ठीक है। तो ढोलकपुर आंसर है आपका, चेक कर लो एक बार। आ गया था सभी लोगों का आंसर, क्लियर है, सभी लोगों का आंसर आ गया था, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन, एक लास्ट सवाल आपके सामने, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलो करो फटाफट से लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, रॉन्ग डेटा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब कई लोग इसमें भी ढोलकपुर लगा देंगे, है ना। पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद चलेंगे, है ना। रॉन्ग डेटा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रॉन्ग डेटा पढ़ो जरा फटाफट से। रॉन्ग डेटा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फटाफट पढ़ो, सॉल्व करो। अगर टी, वो तो कनेक्शन है इसका, है ना, मैं एक ऑप्शन सॉल्व करके बताता हूं। ए ऑप्शन देखो, अगर टी हाफ 100 है तो टी 75%, मतलब T3/4 क्या होगा, 200 होगा क्या। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ T3/4 क्या होता है, डबल होता है किसका, टी हाफ का। इसका मतलब 2 × 100 200, एकदम सही है। तो ये वाला तो करेक्ट है, लेकिन तुम्हें रॉन्ग चाहिए था। यहां देखो, T3/4 क्या है, 32 मिनट, तो टी हाफ 16 है क्या, चेक कर लो। इसको लिख सकता हूं 2 टी हाफ 32 मिनट, तो टी हाफ क्या आ गया, 16 मिनट, ये भी सही है, करेक्ट है। तो आंसर ढोलकपुर लगाया आपने, है ना, रॉन्ग का। रॉन्ग मतलब ढोलकपुर लगाओगे, तो का मत मारा करो, सॉल्व कर लो। ये हो गया बी ऑप्शन, है ना। डी ऑप्शन देखो, अगर टी हाफ 100 है तो टी 75% या 3/4 डबल होता है ना, तो 200 होगा, 150 तो होगा नहीं। तो ढोलकपुर आंसर है, रॉन्ग पूछा था, रॉन्ग डाटा, है ना। तो रॉन्ग डेटा अगर पूछा गया है तो आप सॉल्व करें पहले तो, है ना, उसके बाद अगर नहीं होता तो ढोलकपुर लगाएं, ठीक है बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है। शिखर, अंशिका, अमन, सुदर्शन, खुशबू, सबका आंसर डी आया था, क्या बात कर रहे हो। मुस्कान, साहिल, अभिजीत, अर्पिता, ज्योत्सना, मेघना, गौरव, सन्नी, किरण, पायल, गीतेश, महक, आशीष, कृष्णा, आदित्य, दिव्या, दानिश,
पंकज क्या बात कर रहे हो, वाह यार। चलें आगे बढ़े। सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। बिल्कुल मिलेंगे, अगली मुलाकात अपनी अगले लेक्चर में होगी। वेरी नाइस, आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो ये बेटा सवाल हो गए। अब ये कुछ एग्जाम्पल है बेटा, है ना। कई बार क्वेश्चन में आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि कौन सी रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर, तो आपको ये कुछ एग्जाम्पल याद करने हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर होता है। 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2, ठीक है। ये आपको बेटा डायरेक्ट याद रखनी है, इसमें कुछ लॉजिक वॉजिक का इस्तेमाल नहीं है, डायरेक्ट ध्यान रखनी है ना। देखने से सेकंड लगती है लेकिन फर्स्ट होती, क्यों? एलिमेंट्री नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना। रेडियो एक्टिव रिएक्शन, जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है न्यूक्लियस के अंदर, वो सारी की सारी क्या होती है? रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है फर्स्ट ऑर्डर, ध्यान रखना। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, N2O5 से बनता है बेटा NO2 प्लस O2, ठीक है। यहां कर देता हूं मैं कितना, 2, यहां 4, 4 का डबल 8, 2 10, 5 का डबल 10, सही है। ये देखने से सेकंड लेकिन फर्स्ट ऑर्डर, मतलब एलिमेंट्री नहीं होगी। तो ये रिएक्शन है सीधे डायरेक्ट, ध्यान रखना, कोई ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बेटा आपको क्या करना है वो ध्यान रखना। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, करना आपको ही है ना, सारा काम मैं नहीं करूंगा, आप भी कुछ करोगे। आपके लिए होमवर्क क्या है, आप फॉर्मूला चार्ट बनाओगे, ठीक है। फॉर्मूला चार्ट कैसे बनाओगे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे फॉर्मूला चार्ट आपको बनाना है फर्स्ट ऑर्डर का, पूरा जितना फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा अपन ने, डिटेल में पढ़ लिया पूरा, है ना। फॉर्मूला चार्ट किसका है? ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये आपको बनाना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्या है? होमवर्क है। आप लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला चार्ट बनाएंगे, किसका? फर्स्ट ऑर्डर के सारे फॉर्मूले का, और टेलीग्राम ग्रुप पे डालेंगे। जिसके सबसे बढ़िया वाले होंगे उसको कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा, है ना, उसको पार्टी दी जाएगी उसको कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा जिसके सबसे अच्छे नोट्स होंगे, मतलब सबसे अच्छा फॉर्मूला चार्ट होगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आप डालना बना के, है ना। होमवर्क है, कैसे करना है आइडिया में दे रहा हूं। पहला, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिख लो, क्या होती है? ए से प्रोडक्ट, ठीक है, इस टाइप से, T इज इक्वल टू 0 पे C0 Ct, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, या इसको मोल के टर्म में भी यहां लिख लो, A माइनस एक्स, इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख लो, Kt इज इक्वल टू ln C0 बाई Ct, मोल के टर्म में लिख लो Kt इज इक्वल टू ln A अपॉन A माइनस एक्स, इस तरीके से। फिर हाफ लाइफ लिख लो, ठीक, ln 2 बाई k, है ना। फिर T 3/4 लिख लेना, ठीक, अब मैं सारे नहीं लिख रहा हूं, है ना। T 3/4, फोर्थ नंबर पे सारे टाइम लिख लेना, ठीक है। इस टाइप से मैं आइडिया दे रहा हूं आपको, है ना। टाइम जैसे T 90%, है ना, T 99%, T x%, इस टाइप से टाइम लिख लेना सारे, ठीक, बहुत ध्यान से। फिर आप चले जाना कहां पर? ग्राफ बना लेना, सारे ग्राफ बना लेना अच्छे से, ठीक। उसके बाद आप DOD निकाल लेना, ठीक, शॉर्ट ट्रिक लिख लेना जो मैंने आपको क्वेश्चन करने की बताई थी। C0 से C0/2, है ना, C0/4, ये वाली इस टाइप से। और क्या था? और एक और था C0 Ct/C0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर T/T½ इस टाइप के जो मैंने सारे फॉर्मूले लिखे थे वो, है ना। एक था आपका Ct इज इक्वल टू C0 e की पावर माइनस KT, समझ गया बात को, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसी रफ एक आइडिया दे दिया क्या क्या लिखना है ना। तो ये आपका होमवर्क है, आपको इसको पूरा करना है। जो जो छूट गई है चीजें वो भी सारी लिखनी है। मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया है ना, करना आपको है। ये क्या करना है? सारे फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले लिखने हैं और टेलीग्राम ग्रुप पर डालना है, ठीक है। मैं चेक करूंगा और जिसके सबसे बेस्ट होंगे उसको अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा, ठीक। चलो भाई, जाते जाते हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। बहुत दिनों से ये बात हमारे दिल में थी, हम कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। आज आपसे दिल खोल के बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच यहां आने के लिए और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट टर्न पर बेटा हम nth ऑर्डर पढ़ेंगे। nth ऑर्डर मतलब कोई भी ऑर्डर आ जाए, 0 2। वैसे तो सिलेबस में कहां तक पढ़ना है? फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, 0 ऑर्डर पढ़ना है और सेकंड ऑर्डर पढ़ना है, ठीक है। और अपन nth ऑर्डर पढ़ के 0 और 2 ऑर्डर भी कवर कर लेंगे। समझ गए बात को? चलें फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।